दोस्तों तमाशे करने से कोई फायदा होता नहीं। फायदा वो होता है कि हम एक सॉल्यूशन बनाए, वो सॉल्यूशन आपको दे दें। जी हाँ, अनबाइंड को लेकर जिस तरह की समस्या आ रही थी उसका सॉल्यूशन मैंने आज ढूंढ लिया और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा, दिखाऊंगा, सारी चीजों को समझाऊंगा। एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आ रही है, लॉगिन फील्ड एरर कोड 7, इसके कारण ये अनबाइंड नहीं हो रहा है। उसे भी मैंने फिक्स किया है। आज मैं पूरे ट्यूटोरियल को दिखाऊंगा, आसानी से आपको समझाऊंगा। और एक अच्छा टेक्नीशियन जो होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और हमारा एक फर्ज बनता है कि कोई करे ना करे यार, किसी कंपनी का तो हम गुलाम नहीं। आज ये है, कल वो है, परसों कोई और आएगा, हम काम करते रहेंगे। हमारे अंदर वो स्किल होनी चाहिए। हम रोते ना रहें, बिगड़ते ना रहें। किसी कंपनी पर ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपने अंदर उस स्किल को पैदा कर लें, ताकि कोई कंपनी हमें बेवकूफ़ बनाकर नहीं जा पाए और किसी कंपनी का हम गुलाम ना रहें। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैंने आसानी से ढूंढा है, और एक टेक्नीशियन ये चीज़ें आसानी से कर पाता है। जहाँ तक मुझे याद आया, टेक्नीशियन की बात मैंने की है, तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में शर्मा सिक्योरिटी सिस्टम एक हिगविजन का ऑथोराइज्ड एसआरडी है। इनके द्वारा जो है हिगविजन का काम किया जाता है, डोवा का काम किया जाता है, सीपी प्लस का भी काम किया जाता है। हिगविजन के तो ये ऑथोराइज्ड हैं ही, साथ ही सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक्स, एक्सेस कंट्रोल के अलावा और भी सिक्योरिटी डिवाइसेस के काम होते हैं। लगभग 500 कैमरा से ज़्यादा इनका काम हो चुका है। आईपी कैमरा, एनालॉग एचडी कैमरा, सभी सेक्टर्स पे इनका काम होता है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में खासकर रायसेन डिस्ट्रिक्ट, भोपाल, बरेली, इंदौर के आसपास रहते हैं तो आप इनसे कैमरा परचेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने सॉल्यूशन किया इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम ओपन करते हैं SATP टूल्स, और SATP टूल्स में आपको पता है कि इस तरीके से आ जाता है हमारा DVR, NVR जो भी हम कनेक्ट करते हैं, IP कैमरा जो भी हम कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर अनबाइंड का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर इस केस पे मैंने क्या किया है, लैंड से कनेक्ट कर दिया है अपने DVR को, और यहाँ पर जो इंटरनेट है वो ऑनलाइन है, मतलब कि वाईफाई से मैंने किया। अब पासवर्ड डालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मैसेज, द डिवाइस इज़ ऑफलाइन और नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक रॉन्ग प्रोसेस है और मैं इस सारे प्रोसेस को यूज़ करके मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिस्टम को आसानी से कर पाऊँ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एक आम टेक्नीशियन जो करता है या एक आम कस्टमर जो करता है उस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि इनेबल ही कनेक्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज़्यादा टफ़ नहीं है, बट इसे टफ़ इतना बना दिया गया है कि इशू बना दिया गया है। मैं सिंपल करके दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ। जो जो गलतियाँ आप करते हैं उस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ और मैं देखूँ कि क्या क्या गलतियाँ आती। तो एक कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑफलाइन दिख रहा है। अब हम कोशिश करेंगे इसे ऑनलाइन प्रोसेस से करने पे, ठीक है। इनकरेक्ट वेरिफिकेशन कोड, चूँकि नीचे जो वेरिफिकेशन कोड है वो चेंज होता है, तो ये कहानी है। और इनेबल DSCP से भी आप ये करेंगे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं अब इसे ऑनलाइन करता हूँ, ठीक है। अब पुराना प्रोसेस है जिसमें कि ऑनलाइन करके मैं ट्राई करता हूँ, जो कि सब कुछ पहले से कनेक्टेड था, सिर्फ ऑनलाइन कर देना है और लैन पोर्ट डाल देना है। तो मैं वहाँ से एक बार मैं ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए अनबाइंड है और एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड डालना है, सिंपल तरीके से हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन कोड जो है वो हम डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर आता है। ये एरर जो आ रहा है, अलग अलग एरर में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो गलतियाँ हम टेक्नीशियन करते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन निकलता है, और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जब मैं करता हूँ, देखिए ये सबसे बड़ा ये इशू है, कनेक्टिंग द डिवाइस फेल्ड एरर कोड 7। ये क्यों आता है? ये नेटवर्क का इशू है, और ये जो प्रॉब्लम आता है यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना। आपको दोबारा से यहाँ पर नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाकर जो DSCP है ना, DSCP को आपको दोबारा इनेबल करना है। और अगर आपका इनेबल है, एक बार डिसेबल करके इनेबल कर दीजिए, क्योंकि जिस राउटर से आप कर रहे हो सकता है वो राउटर उस साइट पे कोई और राउटर लगाओ, यहाँ पर कोई और राउटर लगाओ। तो मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। इनेबल DSCP करना बहुत ज़रूरी है, ये एक राइट प्रोसेस है। और आपका वाईफाई से कनेक्ट आपका लैपटॉप क्यों ना हो, बट उसी वाईफाई से कनेक्ट हो जिस वाईफाई के राउटर में आपका वो लैन पोर्ट जो है आपका DVR से कनेक्टेड हो। तो ये ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा, ये बहुत ज़रूरी है। और स्टीम इंक्रिप्शन को आप ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, चूँकि हम अनबाउंड कर रहे हैं, इस कारण भी समस्या आती है।
तो अब यहाँ पर हम करके देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है, और आई थिंक मुझे लगता है कि सॉल्यूशन निकल जाएगा। और ये देख लिए अनबाइंड सक्सीडेड, इसका मतलब क्या हुआ, नेटवर्क इशू था, तो उस इशू के कारण यह प्रॉब्लम आ रही थी। तो DHCP इनेबल करना होगा और राउटर के प्रोसेस से आपको जाना होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। उस राउटर में आप कनेक्ट कर दीजिए